एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। भारत ने इजलास में शिरकत की है लेकिन शेड्यूल नहीं बताया, कुछ वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं दी, आज भी मुबहम सी बात की है और यूं बेनतीजा इजलास खत्म हुआ है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। हमें गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। अब रन टाइम पे वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि बापू जी मान गए किधर है मेरा ढोल, किधर है भैंस की टांग, ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। एक मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाज़ेह तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिलिमिनरली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर ही एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज्यादा देर तक नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीज़ों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। पर एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी कर नहीं आया। लेकिन शायद से वही बात होती है ना कि जब सब चीजें एक शादी का हर चीज हो रही होती है तो एक फुप्पा फिर भी उसके अंदर उंगली जरूर मारते हैं और वो पूरी की पूरा जो मारते फुप्पो तो नहीं मारते, या पूरी एक वो नाराज होकर बैठ जाते हैं, कोई फुप्पा या कोई भी व्हाटएवर आप कह लो जो भी है, वो जो पूरी हाँ बिल्कुल वो पूरी शादी को खराब कर देती हैं और सारे लोग आए हुए हैं, बाराती आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, 25 लोग आए हुए हैं। मैं नाराज हूं। अब इसमें जो फुप्पा है ना भाई वो इंडियन मीडिया मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूं, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूं, निकल ही नहीं सकते आप उनके हाथ से। तो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम कि अब टूट जाएगी। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं, आपके मुल्क में आना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों फाइनली एशिया कप की मीटिंग हो चुकी है और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर साफ साफ मना कर दिया है। पाकिस्तान को इसी बात का डर था और ये अपनी जनता में लगातार झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, लेकिन अब ये मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाज़ेह तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये कह रहा था कि हम जो मीटिंग है वो ढाका में करवाएंगे, लेकिन भारत जो है उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ये मीटिंग जो है वो ढाका में हुई तो फिर हम एशिया कप का जो है बाकायदा तौर पर जो बाइकआउट कर देंगे। हम ढाका में मीटिंग नहीं चाहते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि दीगर बोर्ड्स को भी जो अपने साथ इन्होंने मिलाया हुआ था, लेकिन फाइनली जो है मोहसिन नकवी साहब ने ढाका में ही मीटिंग करवाई और ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ढाका में ही मीटिंग हुई और उसके बावजूद तमाम तर बोर्ड ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि इंडिया ने भी जो है इस मीटिंग के अंदर शिरकत की, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बात हो सकती है। सेकंड जो बात आप कह रहे हैं एशिया कप के हवाले से, बिल्कुल इजलास जो है एशिया कप का खत्म हो गया और बेनतीजा जो है ये चीज जो है खत्म रही और उस तरीके से जो हम चाह रहे थे कि सबको पता था कि इजलास भी होना है, सबको पता था कि मीटिंग भी होनी है, पर एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी कर नहीं आया था, बल्कि पैनिकली उन्होंने जो इसमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकी तमाम तर बोर्ड को जो है इसके लिए एग्री कर लिया था कि आप तमाम तर बोर्ड जो है इसमें शिरकत करें, तो फिर मजबूरन तौर पर जो है भारत को भी जो है इसमें शिरकत करना पड़ी। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिलिमिनरली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है।
सो वो तो नज़र आ गया हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है, और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नजर आती है अपना रोल प्ले करते हुए, तो शायद दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस मे विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीजें, अभी वो इन अ पोजीशन ऑफ पावर है, बट ऑल क्रेडिट टू पीसीबी ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल बनवाया, और अब ये इवेंचुअली पार्टिसिपेशन इंडिया ने की बीसीसीआई ने। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नुमान साहब भी बात कर रहे हैं, और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात यह है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतजाम हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा, थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर, जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज़्यादा देर तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब एक तो छोटे बोर्ड को समझ आ गई है कि मामला किस तरह चलते हैं, और अब उनके मुकाबले में लोगों ने स्टाफ लेना भी शुरू कर दिया है, और इसी को ही अब ज़ाहिर है कि इख्तियार करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अब ये जो खबर आप सुन रहे हैं कि बीसीसीआई को अंडर लाया जा रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर इंडिया में, उसकी भी एक वजह यह है कि उनको जो ओलंपिक और पैरालंपिक का चार्टर है उसके साथ हम आहंग करने के लिए वो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, ताकि ओलंपिक्स के अंदर भी शिरकत इनकी आसान हो। और ओलंपिक्स के बाद, जब जो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह के जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम कि अब टूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने दीगर टीम्स की बात की, इस दफा 8 टीमों के साथ एशिया कप होने जा रहा है, पहले 2 टीमें और ऐड हुई हैं, जिसमें मेरे ख्याल ओमान और यूएई है। टोटल अब टीमें 8 हो गई हैं, और इसके अलावा एक और मुल्क भी इसमें ऐड है। देखिए, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ओमान है, यूएई है, ये ममालिक जो है इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करेंगे। इसमें जो ओमान और यूएई की टीमें हैं वो ज़ाहिर एसोसिएट मेंबर्स हैं, तो वो आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी और एससीसी इवेंट्स के अंदर भी क्वालिफिकेशन के थ्रू जो है वो आती हैं, तो इनको मिलाकर 8 टीमें बनाई जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है कि बीसीसीआई ने जब सरकार से इसके बारे में पूछा तो भारत सरकार पाकिस्तान की टेररिज्म की पॉलिसी को लेकर बिल बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता, चाहे वो खेल को लेकर हो, चाहे वो डिप्लोमेसी को लेकर हो, या अन्य किसी मंसूबे में हो, हम किसी भी प्रकार का रिश्ता पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहते हैं जब तक पाकिस्तान इस तरह टेररिज्म फैलाता रहेगा। अब पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि हम भारत के साथ खेलेंगे तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, उस मैच की व्यूअरशिप दुनिया भर से आएगी, जैसा कि वो लोग दिखाते रहते हैं। एक हाइप क्रिएट की हुई है कि भारत पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट राइवलरी होती है, लेकिन ग्रेटेस्ट राइवलरी तब होती है जब 2 बराबर की टीमें एक साथ खेलती हैं। पाकिस्तान की वही टीम है जो जिम्बाब्वे और यूएसए जैसी टीमों से वर्ल्ड कप में खेलकर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और कई बार तो इन्हें अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की जैसी टीमों ने हराया है, और बांग्लादेश ने अभी हाल ही के दिनों में पाकिस्तान को सीरीज़ में बुरी तरह शिकस्त दी है। इसलिए ग्रेटेस्ट राइवलरी इसको कहीं से कहीं तक नहीं कहा जा सकता, और भारत इस चीज़ को लेकर अब पूरी तरह आश्वस्त है कि अब हम पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का ना ही रिश्ता रखेंगे, ना ही उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। और बीसीसीआई ने अब यह बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है।
अब पाकिस्तान इसको लेकर एशिया के अन्य जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनको अपने साथ लेना चाहता है, लेकिन कोई भी क्रिकेट बोर्ड इस मामले में बीसीसीआई से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। और वे सब क्योंकि वे सब जानते हैं कि बीसीसीआई क्रिकेट को लेकर उनके देश की कितनी मदद करता है, और हमारे जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पर सही हैं, और भारत सरकार अब इस चीज़ को लेकर कोई भी समझौता पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहती, क्योंकि